यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन शर्मा। आप लोग का बायोलॉजी लेक्चर। टुडे आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी। दिस इज आवर लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ genetics. Yes my dear friends, it's lecture number third of genetics. जी हाँ, हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर थर्ड की। और आप लोग इस समय देख रहे हैं लेक्चर्स पॉइंट। जी हाँ, अभी इस समय आप लोग देख रहे हैं लेक्चर्स पॉइंट। मैं हूं जतिन शर्मा। मैं हूं जतिन सर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन शर्मा। और इस समय देख रहे हैं आप लोग लेक्चर नंबर 2 ऑफ जेनेटिक्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है मेंडल की लाइफ हिस्ट्री की, तो उसी प्रकार इस बार भी हम बात करेंगे ऐसा ही कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि हम अपनी वीडियोस को कुछ इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? इंटरेक्टिव। जैसा कि बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आप लोगों ने हमारी, उन वीडियोस में मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं है। समझे? क्यों नहीं? अब एक चीज बताइए, किसी भी भागे 92, किसी बने 95, उससे क्या मतलब? हमें बात करनी है हमारे इस। तो जेनेटिक्स का मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बाद में हम पढ़ते हैं 3 लॉज। उनमें से सबसे पहले जो आता है उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। जो मेंडल ने ये जो लॉ दिया था ना, ये लॉ इस बेसिस पे दिया था कि कोई भी प्लांट लिया है, जब मेंडल ने प्लांट लिया था, पी प्लांट। कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? पी प्लांट लिया था मेंडल ने। अब मेंडल ने क्या सोचा? मेंडल ने ये सोचा कि जब हम पी प्लांट ले रहे हैं, जब हमने पी प्लांट ले लिया, तो अब उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया माय डियर फ्रेंड्स? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसका कोई रिजल्ट आएगा। उसी के अंदर टॉलनेस का करेक्टर वहां राइज हो रहा है। क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? टॉलनेस का करेक्टर वहां दिख रहा है, इसलिए इस बात को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं क्या बता रहा हूँ? लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम सिर्फ ये और ये समझ रहे हैं कि किसी भी कैरेक्टर, किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर का हम अपनी भाषा, सरल भाषा में बोले तो जिस टॉलनेस यानी कि लंबाई, या फिर डॉर्कनेस यानी कि बौनापन, जब कोई भी प्लांट शो करता है यानी दिखाता है, उसके अंदर जो, अगर वो प्योरली होमोजाइगस टाइप में दिखा रहा है टॉनलेस, तो उसे हम बोलते हैं होमोजोगस टाल प्लांट। और वही एक तरह से डोमिनेंस है। तो जैसे कि बात करते हैं, अगर यहाँ हम बात करें तो मेन यहाँ पे जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी कि टॉल प्लांट्स, यहाँ टॉलनेस शो हो रही है। और अब जैसे सपोज कीजिए किसी की जनरेशन है, उस पेड़ की लंबाई ज़्यादातर उनकी जनरेशन्स में लंबी ही आ रही है, तो अब उस मैनर में हम बात करते हैं सिर्फ उसकी टॉलनेस की। अब ऐसा तो है नहीं, और किसी के अंदर डॉर्कनेस 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 आ रही है। सपोज कीजिएगा कि हमारे पास एक प्लांट है जो हर जनरेशन में एक ही टॉलनेस दिखा रहा है,
लेकिन सपोज कीजिए अगर हमने उसे किसी डॉर्फ प्लांट से क्रॉसिंग कराई, एक ही स्पीसीज है माय डियर फ्रेंड्स, तब उसके अंदर 3 कंडीशंस बन रही है, या तो वो टॉलनेस दिखाएगा या फिर डॉर्फनेस, 2 कंडीशन बन रही है, लेकिन उनको 3 तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं। वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, सेकंड इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड थर्ड इज होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि अब प्योरली डॉर्फ है माय डियर फ्रेंड्स। हेटेरोजाइगस रिसेसिव नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हम जब दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, हम जब यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स शो करवा रहे हैं प्लांट के, उस समय हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉलनेस और डार्कनेस की। तो जो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये अब मैं बावड़ा तो हूं नहीं, तो इस प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगर मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि अगर जो इसे अच्छे से समझ लिया, उसके लिए पूरा चैप्टर ऐसे रनिंग फैक्टर है, एक तरह से 6 नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं सिर्फ इसको याद करके। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे आज नहीं इन फ्यूचर भी बहुत अहमियत रखता है। ध्यान तो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर जेनेटिक्स पढ़ा है, वहां पे भी हमने बात की है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमने पढ़ा, इनहेरिटेंस भी पढ़ा। तो हम पहले बात कर रहे हैं डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम शो कर रहे हैं यार, वो हम 2 तरह से दिखा रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बन रही है, और वो डेफिनेशन ये है, कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट सी दिखा रहा है, अपनी डोमिनेंस ही दिखा रहा है कोई भी कैरेक्टर, तो उसे बोलते हैं डोमिनेंट, यानी कि अपनी पूर्ण रूप से अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए। अब इनहेरिटेंस, अब नेक्स्ट जो आता है वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर हम बात करते हैं, यानी कि यहां आ चुका है एक वेरिएशन। वेरिएशन ये आ चुका है कि जितनी बात हमने डोमिनेंसी की जस्ट अपोजिट उसका वहां हो रहा है जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, ये हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। और ये जो अब बात करेंगे, ये बात करेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी माय डियर फ्रेंड्स? हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जिसके अंदर हम क्रॉसिंग कराते हैं एक डोमिनेंट प्लांट की और एक रिसेसिव प्लांट की। क्या माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं, ये है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये शो करता है होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके माय डियर फ्रेंड, और ये बात करता है हिटेरोजाइगस रिसेसिव की। यस माय डियर फ्रेंड्स, हिटेरोजाइगस रिसेसिव, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जेनेटिक्स की। इसके अंदर बात कर रहे हैं हम कि देखिए, हम यहाँ पे 2 वर्ड्स का यूज ले रहे हैं, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि होमोजाइगस क्या होता है और हिटेरोजाइगस क्या होता है। हिटेरोजाइगस की बात करते हुए हमने बात करी है, हिटेरोजाइगस एक तरह से 2 मिक्सचर्स का बात है। लेकिन सॉरी, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, ये हिटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस, मेरी गलती हो गई। हिटेरोजाइगस एक तरह से ये है, हिटेरोजाइगस हो गया ये।
ये है हेटेरोजाइगस, वो भी क्या, डोमिनेट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बात कर रहे हैं हम अभी समय, जस्ट अभी अभी बात की है हमने हेटेरोजाइगस की, जो इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। इनहेरिटेंस क्या है, किसी भी, जैसे कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की बात कर रहे हैं हम। जैसे सपोज कीजिए फ्लावर है, ये है फ्लावर, इसमें टू पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, दो पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल। जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला। जो जो वेरिएशन आया ना इसके अंदर, उसी को नाम दे रहे हैं हम इनहेरिटेंस। यानी कि अब ये शो करेगा, क्या शो कर दिया, सपोज कीजिए इसने रेसेसिव शो कर दिया, इसने डोमिनेंसी की जगह रेसेसिवनेस शो करी है, तो उसे हम इनहेरिटेंस करते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके अलावा अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, यानी कि लास्ट लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हमने यहाँ बात की है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ बात, महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात यह नहीं करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, इसलिए हम सिर्फ ये बात करते हैं जब कोई भी प्लांट का डाइहाइब्रिड क्रॉस करा जा रहा है मेरे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, सपोज कीजिए डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया हमने, और अब ये शो करेगा, क्या शो करेगा माय डियर फ्रेंड्स, अब ये शो करेगा यहाँ पर अपनी, यानी कि ये जो यहाँ पर इफेक्ट डाल रहे थे, ये टॉलनेस डॉर्फनेस पे डाल रही थी, डॉर्फनेस टॉलनेस पे डाल रहे थे, तो यहाँ पर जो टॉलनेस है डज नॉट इफेक्ट इन F2 जनरेशन on darkness। यानी कि इसके अंदर हम बात करते हैं जब टॉलनेस इफेक्ट नहीं डालती है किसी भी प्रकार का, F2 जनरेशन, जब उसकी F1 जनरेशन है तब वो इफेक्ट डाल सकती है, लेकिन जब उसकी F2 जनरेशन आ रही है तब वो किसी भी प्रकार का डॉर्कनेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आप लोगों को इसके लिए थोड़ी चाहिए तो आप आइए हमारे टीचमेंट ऐप पर, वहां पर मैंने कंप्लीटली पीडीएफ डाल रखी है, प्लीज वहां के स्टडी मटेरियल से ले सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग के लिए वहां पे पीडीएफ कुछ विजिबल भी है, आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अलावा बात कर ली हमने ये, अब बात कर ली है इतनी, रामायण पागल तो हूं नहीं जो इतनी रामायण फालतू में गाती, समझे, नहीं समझे, कोई भी डाउट हो तो कभी भी एनी टाइम यू कैन कंसल्ट टू मी ऑन यूट्यूब, लेक्चर्स पॉइंट वेबसाइट एंड टीच मी। कहीं पर भी आप कोई भी डाउट हो तो पूछिए। और अभी अभी एक सूचना आई, आप लोगों को अगर टीचमेंट ऐप पर मैं अवेलेबल नहीं मिलता हूं तो आप वेबसाइट से ईमेल करेंगे। अब वो ईमेल अगर मेरे तक नहीं भी पहुंचेगी तो आप लोग टीचमेंट ऐप पर जाइए, वहां से जब आप मेरी आईडी में लॉगिन करेंगे तब आप लोगों को जैसे ही आपको वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट टू टीचर आएगा, आप बस उसे भेजिए, या फिर हमारे साथ
व्हाट्सएप से आ जाएंगे। जैसे ही आप लोगों को आप टीचिंग टैब पर आइएगा और वहाँ से लिंक प्राप्त करिए हमारे, और व्हाट्सएप वहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे आप लोगों को। जैसे जैसे आप लॉगिन करते जाएंगे एक ग्रुप के अंदर आपको लॉगिन होता जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बात मैंने समझाई। अगर यहाँ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यही नहीं, अब हम बात करते हैं, ये इस बात को मैंने समझाया है और इसी बात की, देखिए किसी भी पॉइंट को सिर्फ अगर हम समझ लेते हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज अपने मन से भी बना सकते हैं। और हमारे पास सबसे बढ़िया भगवान का दिया हुआ वरदान है दिमाग। याद ये याद कर लिया ना माय डियर फ्रेंड, लैंग्वेज बनाने में टाइम नहीं लगता क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे 50% लैंग्वेज खुद के मन से बना सकते हैं और बाकी आप लोगों की बुक्स के अंदर अच्छे से आती है लैंग्वेज, बहुत भी आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ हम इस वीडियो में समझाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझ ली गई है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड अब हम बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस इन ह्यूमंस। क्या आएगी माय डियर फ्रेंड्स? क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस इन ह्यूमंस। यस माय डियर फ्रेंड, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसका लेक्चर जल्दी ही आप लोगों को अवेलेबल होगा। और इसी के अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज काइंडली लाइक, ऐसा होता है ना लाइक, लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मैं मोटिवेट होकर आप लोगों तक मेरी एक से बढ़िया एक वीडियो डालता रहूँगा, अपलोड करूँगा, मतलब कि जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, अगर मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक चीज़ समझी है कि जब हम उस बेंच पर बैठे होते हैं तब हमें ये नहीं पता पड़ सकता कि टीचर वहाँ मेहनत पढ़ाना मकसद नहीं, मकसद है समझाना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे हम अगली वीडियो में